अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के पथनमथिट्टा में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार अनिल एंटनी के चुनाव प्रचार में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने कल दिल्ली में इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए, जिसमें दिल्ली के 5,000 रेहड़ी पटरी वाले शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने रेहड़ी पटरी वालों की जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों को उनके रिकॉर्ड और डिजिटल लेन देन के आधार पर 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए का ऋण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि आधे से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं। श्री मोदी ने 8,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त गलियारों की भी आधारशिला रखी। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई है। नई दर आज सुबह 6 बजे से लागू हो रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मीडिया पोस्ट में कहा कि इससे उपभोक्ता अधिक व्यय कर सकेंगे और डीजल चालित 58 लाख से अधिक भारी माल वाहन, 6 करोड़ कार और 27 करोड़ दोपहिया वाहनों के परिचालन व्यय में कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम होने से लोगों की बचत बढ़ेगी। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर, मुंबई में 104 रुपए 21 पैसे, कोलकाता में 103 रुपए 94 पैसे और चेन्नई में पेट्रोल की नई कीमत 100 रुपए 75 पैसे होगी। डीजल की संशोधित कीमत दिल्ली में 87 रुपए 62 पैसे, मुंबई में 92 रुपए 15 पैसे, कोलकाता में 90 रुपए 76 पैसे और चेन्नई में 92 रुपए 34 पैसे होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए प्रति लीटर कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दर्शाया है कि करोड़ों देशवासियों का कल्याण और सहूलियत ही सदा उनकी प्राथमिकता रही है। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर मूल्य संवर्धित कर पैट में 2% की कटौती की है। यह फैसला आज सुबह से प्रभावी होगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर ही प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की भी घोषणा की। खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों की कल तीसरी खेप की नीलामी आरंभ की। मंत्रालय ने कहा कि इस खेप में कुल 7 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों को नीलामी के लिए रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण खनिज के और अधिक ब्लॉक की चरणबद्ध नीलामी के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद और संगठित अपराध के विरुद्ध सुदृढ़ भारतीय कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा डिजाइन की गई विशेष डिजिटल आपराधिक मुकदमा प्रबंधन प्रणाली सीसीएमएस का आभासी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने जम्मू और कोच्चि में एनआईए के 2 नए शाखा कार्यालयों और रायपुर में एक आवासीय परिसर का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने इस अवसर पर राज्य के पुलिस और महानिदेशकों से प्रभावी और त्वरित जांच और अभियान में नवीन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने को कहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को माथे पर लगी गंभीर चोट के बाद आवश्यक जांच और उपचार के बाद कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। सुश्री ममता बनर्जी अपने आवास पर गिरने से घायल हो गई थीं। अस्पताल में उनका सीटी स्कैन और एमआरआई किया गया और इलाज के लिए अपोलो अस्पताल के एक विशेषज्ञ डॉक्टर को बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुश्री ममता बनर्जी को चोट से शीघ्र स्वस्थ होने और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने लंबे समय तक उनके आर्थिक सलाहकार रहे मोहम्मद मुस्तफा को देश का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। गजा में युद्ध उपरांत फिलिस्तीन प्राधिकरण में सुधार करने के अमेरिकी दबाव में यह नियुक्ति की गई है। यूक्रेन की सहायता पर जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच कल शुक्रवार को बर्लिन में होने वाली बैठक से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने श्री स्कोल्स से टेलीफोन पर बातचीत की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को अंतर्राष्ट्रीय मित्र देशों के समर्थन का भरोसा दिलाया। रूस में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान आज शुरू होगा। मतदान 17 मार्च तक चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव न केवल रूस के लिए बल्कि देश शेष दुनिया के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।